gamma A is the specific heat ratio of monoatomic gas A having 3 translational degree of freedom. Gamma B is the specific heat ratio of polyatomic gas B having 3 translational, 3 rotational degree of freedom and 1 vibrational mode. If gamma A upon gamma B equal to 1 plus 1 by n, then the value of n is. तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले गामा ए और गामा बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, जो कि डिपेंड करती है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर. तो हम सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे गैस ए की, देन गैस बी की, जिससे हमें गामा ए गामा बी मिलेंगे, एंड देन हम एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे. तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है. वो है गामा ए अपॉन गामा बी इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन. ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले गामा ए और गामा बी फाइंड आउट करना है, जिसको हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम की. तो ये तो हमारा जो रिलेशन है ये गिवन है. ठीक है, मतलब कि ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है. अब हमें जो रिलेशन पहले से पता है उसको देख लेते हैं. वी नो दैट क्या होता है, ये जो स्पेसिफिक हीट रेशियो है गामा, ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम. यहाँ पर हम इसको डिनोट करते हैं एफ से, तो 1 प्लस 2 अपॉन एफ. ठीक है, ये रिलेशन है. गामा का डिपेंडेंसी है किस पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले फॉर गैस ए के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए हमारे पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और ये एक ऐसी गैस है, एक मोनोएटोमिक गैस है. तो मोनोएटोमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि ये 3 कौन से हैं, ट्रांसलेशनल. ओके, अब हम गैस बी के लिए करते हैं. फॉर गैस बी, तो देखिए जो गैस बी है वो कैसी है, पॉलीएटोमिक गैस है. तो पॉलीएटोमिक गैस है तो उसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल और वाइब्रेशनल तीनों होंगे. तो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे. ठीक, मान लीजिए हमने इसको ए कहा. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ बी, ठीक, ये कितनी हो जाएगी, एफ बी जो है उसमें आएंगी 3 ट्रांसलेशनल, ठीक है, प्लस 3 रोटेशनल. अब यहाँ पर जो तीसरा देखिए वाइब्रेशनल मोड दे रखा है. तो वाइब्रेशनल मोड जो होता है वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करता है. तो इसीलिए जो वाइब्रेशनल मोड की डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2. तो हमारे पास जो एफ बी निकल के आया वो कितना हो गया, 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8. ठीक है, तो यहाँ से अब हम गामा ए और गामा बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक, नेक्स्ट स्टेप में तो हमने गामा ए की वैल्यू को जब करा तो 1 प्लस 2 अपॉन एफ ए ये रखा, तो 1 प्लस 2 और एफ ए की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 3, कितना आ गया 5/3. देन गामा बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, 1 प्लस 2 अपॉन एफ बी. तो एफ बी कितना है, 1 प्लस 2 अपॉन एफ बी की जगह पर 8 आ गया, 10/8. अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5/4. ठीक है, तो अब हम इस कंडीशन में है कि हम गामा ए और गामा बी की जो वैल्यूज़ हैं उसको यहाँ रिलेशन में पुट कर सकते हैं. तो गामा ए अपॉन गामा बी इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन. ठीक है, तो यहाँ से हम गामा ए और गामा बी की वैल्यू को अगर पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 5/3 अपॉन में 5/4, 1 प्लस 1 बाई एन. 5 कैंसिल हुआ और हमारे पास क्या आ गया, 4, ये ऊपर अपॉन 3 इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन. और सॉल्व करेंगे अगर हम इसको तो 1 बाई एन इक्वल टू 4/3 माइनस का 1, और ये कितना आ गया, 1 बाई एन इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स एन इक्वल टू 3. और हमको आंसर जो है मिल गया. कितना आंसर आया हमारे पास, एन इक्वल टू
3, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आंसर, n = 3। तो ये था सॉल्यूशन। थैंक यू।